आइए। गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। थैंक यू सर। कमाल ने बाद आप अपने बारे में कुछ बताएं। माय नेम इज कामरा निवाल। आई एम born and brought up in Saiful Kamal. I am 15 year old and study in class 10. आप जब घर से निकल रहे थे तो क्या सोचे थे आप कि हम अब आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? घर से जब निकले थे तो उस समय मेरे मन में बहुत सारी विचारें उत्पन्न हो रही थी। कुछ सकारात्मक थी, कुछ नकारात्मक थी। क्या होगा नहीं होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो किस तरह के सर आप लोग सवाल पूछेंगे, हम किस तरह जवाब दे पाएंगे, तो ये सब था डर हमारे में। यहाँ पे नेशनलिटी में आपने इंडियन लिखा है। यस। अगर यहाँ पे सिटीजनशिप होती तो क्या लिखते? सिटीजनशिप फिर भी इंडियन ही लिखते हैं। इंडियन लिखते। और यहाँ पे एड्रेस में 8+PO+PS साइफुल कमाल। यस। इससे क्या मुराद है प्लस प्लस? इससे ये है कि मेरा जो एट है और पोस है और प्लस मतलब PS है जो है तीनों एक ही जगह है, तो तीनों को अलग अलग ना लिखने के इससे हम तीनों को एक साथ लिख दिए प्लस प्लस। इसमें एट क्या है? एट मतलब आपका घर कहाँ है, अच्छा, तो इसीलिए पहले से बेहतर है। इसलिए पहले से। हॉबी के बारे में कुछ? वाचिंग मूवी, यस। फेवरेट मूवी के बारे में बताइए। एक है शादी में जरूर आना। शादी में ज़रूर आना, नई मूवी। मतलब रिसेंट। अच्छा, बदला यानी कि रिवेंज। यस। तो आप सुने भी होंगे रिवेंज, और वर्तमान में कुछ एवेंजर्स भी आ रहे हैं। एवेंजर्स आप मूवी तो जरूर देखे भी हाँ, होंगे, बिल्कुल। एवेंजर्स का कई पार्ट्स भी आ रहा है। तो रिवेंजर्स और एवेंजर्स ये दोनों शब्द लगभग मिलता जुलता शब्द है, तो इन दोनों के बीच आप अंतर बता सकते हैं कि रिवेंज और एवेंजर्स क्या होता है? रिवेंज का तो पता है, लेकिन एवेंजर का मतलब कभी गौर नहीं किया। अच्छा, क्या होता है रिवेंज का मतलब, क्या होता है? मतलब रिवेंज का मतलब किसी से मतलब अपना जो भी है मतलब दुश्मनी टाइप का, उसको थोड़ा उसको दिखाने के लिए कि हम तुमसे ज़्यादा अच्छे या तुमसे अच्छा, एवेंजर्स में आप कोई ना कोई तो पार्ट जरूर है कि देखे ही होंगे। इधर सर रिसेंटली भी नहीं रिसेंटली नहीं, लेकिन चूंकि आपने जो वॉचिंग मूवी लिखा है तो इसमें कहीं ना कहीं आप एवेंजर्स के किसी पार्ट को जरूर देखे होंगे। नहीं सर, हम हॉलीवुड का बहुत कम ही देखे हैं। अच्छा, हॉलीवुड का नहीं जिसकी वजह देखा। से उसको नहीं देखा है, और अभी कुछ समय टाइम ही नहीं मिला। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि वॉचिंग मूवी में जैसा कि आपने लिखा है, तो आप किस तरह की मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? बॉलीवुड के साथ में। सिर्फ बॉलीवुड में? बॉलीवुड वैसे अगर दिलचस्पी मेरी देखी जाए तो बॉलीवुड में। बॉलीवुड में बहुत कम ही ज़्यादा? देखते हैं उसके अलावा। तो एक पूरे दिन में अगर देखा जाए तो पूरे दिन में आप लगभग कितना ज़्यादा इसमें इंसिस्ट हो पाते हैं, अपना समय दे पाते हैं एक मूवी देखने में? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। जैसा कि आपने लिखा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में स्टडी इन क्लास 10, आप वर्तमान में क्लास 10 यानी कि 10वीं कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हैं। यस सर। और अगर देखा जाए तो हाल ही में 10वीं कक्षा का जो है वार्षिक परीक्षा होने वाला है, तो वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसमें और अभी वर्तमान में जो होने वाली है उसमें, इन दोनों को अगर देखा जाए तो जो वार्षिक परीक्षा और अभी आपका वॉचिंग मूवी है 4 घंटे का, तो आपको नहीं लगता है कि आपके वार्षिक परीक्षा पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है? ऐसे देखा जाए तो इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी हॉबी है, दिलचस्पी है इसमें। हमको ये कोई ज़रूरत नहीं है कि हम रोज़ इसको देखें। अगर अभी एग्ज़ाम है तो हम इसको अभी साइड में भी रख सकते हैं, तो जिसकी वजह से अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी कम देख रहे हैं, लेकिन है इस पे शौक है कि देखें। तो आपको ये पूरी तरह से लग रहा है कि ये हमारे पढ़ाई के बीच बाधा नहीं बन रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि आपने लिखा है वॉचिंग मूवी, और वॉचिंग मूवी में आपने बताया था कि एक पिक्चर आया था शादी में ज़रूर आना, यस उसका नाम आप चाह रहे हैं कि बदला रखें, रिवेंज। यस। हमें नहीं लगता है कि हम उसका मतलब बदला रखें, हमें ऐसा लगता है कि हम उसका मतलब जो है बदला ना रख करके कुछ और चीज़ें, जैसे कि एक नई सीख मिलना, किसी पे भरोसा ना करना, इस तरह के भी नाम तो हम डाल सकते हैं।
सिर्फ बदला ही क्यों? बदला इसलिए रख सकते हैं कि उसमें देखा गया है कि अगर किसी को कुछ को मतलब कोई किसी को अगर छोड़ देता है उस बीच में उसका मतलब शादी होने वाली थी, उसमें एक कहानी है, तो उसको वजह छोड़ के वो नौकरी में कुछ अच्छे पोस्ट पे चला जाता है, तो वो नौकरी मतलब शादी को करने से इनकार कर देता है। तो बहुत अच्छा। कमरान नवाज, अभी आप किस क्लास में हैं? 10th में। 10th में। आपको क्या लगता है कि आप 10th में किस डिवीजन से पास करेंगे? बिल्कुल सर, फर्स्ट डिवीजन कंफर्म है। तो फर्स्ट डिवीजन करने के बाद आपने क्या सोचा आगे के लिए? आगे के लिए हम सोचे हैं IAS के आधार लेकर उसके आगे पढ़ाई करेंगे। अच्छा, IAS। Yes, sir। तो IAS से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब हम बॉर्डर पे होंगे, कहाँ से? बॉर्डर पे, Yes, sir। उस समय लड़ाई छिड़ चुकी होगी, ठीक है, और हम उस घड़ी उस लड़ाई में होंगे, हमारे सैकड़ों सिपाही तैनात होंगे और हमारे घर से कॉल भी आएगा कि तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? उस सिचुएशन में पहले तो बॉर्डर पे ही रह के मतलब जो जंग चल रही है उसमें हिस्सा लेंगे, जो हम ले रहे हैं उसको पहले पूर्ण कर देंगे, तो फिर। लेकिन आपको मालूम भी है कि मैं माँ का हो सकता है माँ को देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा, उनकी आखिरी इच्छा कि आप से वो मिले, और फिर भी पहले जंग देखेंगे। जंग देखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर हम वहाँ के अगर कोई पोस्ट पे हैं तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कोई पोस्ट आपको बता लेकिन आप अगर पोस्ट पे रहेंगे तो तभी सोचेंगे। क्योंकि देखिए सैनिक है तो कंफर्म है। चलिए, एक पोस्ट आपको दिया गया, जोनल का पोस्ट दिया गया, वहाँ सिपाही में जो जनरल होते हैं उसका पोस्ट आपको दिया गया और आप युद्ध में हैं, आप उस युद्ध को लीड कर रहे हैं, वो पोस्ट आपका है, उस स्थान पर बताइए। उस स्थान पे तो एकदम ही संभव नहीं है कि पहले हम घर आए फिर युद्ध में जाए, पहले हम युद्ध को लीड करेंगे, युद्ध में अगर जो परिणाम आता है उसके तहत हम। और अगर हम एक आर्मी होंगे तो फिर क्या करेंगे? आर्मी होंगे तब तो और मुश्किल हो जाएगा आना, क्योंकि घर से ज़्यादा हमारी ज़रूरत बॉर्डर पे होती है। तो आपको लगता है कि आप माँ को वैसे हालत में छोड़ सकते हैं और वहाँ बॉर्डर पर युद्ध कर सकते हैं? देखिए कि ये इमोशनली जुड़ा हुआ है कि घर आ जाओ, माँ देखना चाहती है, कोई ज़रूरी थोड़ी है, माँ एक बार थोड़ी देख रही है, हमें बहुत बार नहीं, मैंने कहा आपसे कि माँ की तबीयत उनकी आखिरी खराब है, उनकी आखिरी वक्त है, उनका आखिरी वक्त है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सिचुएशन अगर देखा जाए तो उधर भी जंग चल रही है, तो पहले जंग पे ही जाएंगे, जंग घर पे के बाद। चलिए, ठीक। नेक्स्ट। जैसा कि द पेस फॉर लिविंग में आपने बताया कि इंसान पहले से भी फास्ट हो चुका है, इस पे इंसान को पहले की अपेक्षा भी फ़ायदा है। लेकिन आपको ये नहीं लगता जब हम बहुत फास्ट चलते हैं तो वो जो रास्ते में जो नज़ारे आते हैं उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो ये एक हमारी लाइफ में कमी आ रही है इसकी, इससे क्या आप कहते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल है कि अगर तेज़ चलते हैं तो बहुत चीज़ इग्नोर हो जाता है। इग्नोर होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? उससे सर हम क्वेश्चन नहीं समझे। जैसे कि आपने बताया कि इंसान पहले की अपेक्षा भी फास्ट चल रहा है और पहले से अच्छा है, तो वो पहले से अच्छा चलने की वजह कर वो रास्ते में आने वाली बहुत सी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो इससे हमारी ज़िंदगी में जो कमी हो रही है तो वो कमी हमें बहुत क्या खलेगी। एक समय ऐसा आएगा जिसमें वो उन चीज़ों के लिए हम बहुत से पैसों को व्यर्थ करेंगे ताकि वो एंजॉय हमारे लाइफ में आ जाए। ऐसा इस पर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, ये तो है कि बहुत सारे इन्जॉयमेंट हम नहीं कर पाते हैं फास्ट होने की वजह से, तो खलेगा तो ज़रूर, बाद में याद तो आएगा। अगर उस समय हम फास्ट नहीं होते तो ये सब चीज़ कर लेते, खोजना बाद में अफसोस करने से क्या फ़ायदा होगा, निकल जाए तो निकल गया। उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा पृथ्वी जो है, ये ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स, ये गणित पे पूरा सटीक बैठा हुआ है ना। जैसे मान लो इसे बनाने वाला एक गणितज्ञ हो, उन्होंने ये बात कहा कि जैसे इसे बनाने वाला मान लो एक गणितज्ञ हो, उसने इस तरीके से इसको गणित पे बैठाया है कि हर चीज़ अपनी जगह पे
फिक्स है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए न्यूटन साहब ने ये भी बताया था, अगर आप गणित को पढ़ते हो और गणित को अच्छा जानते हो तो मान लो तुम इबादत कर ली, ऐसा क्यों है? इबादत कर ली मतलब क्या चीज़ का इबादत? ईश्वर का इबादत। अच्छा, ईश्वर का इबादत कर लिए तो इसमें क्या? हाँ, तो इस गणित, आप गणित पढ़ रहे हो तो इससे ईश्वर का इबादत हो जा रहा है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये दुनिया पूरे गणित पर सटीक बैठी है, या और कोई वजह? ओके, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, थैंक यू। नेक्स्ट।